जय श्री कृष्णा। अब हमें आर्टिकल्स उपपद का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल उपपद या लेख भी होता है। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द को शामिल किया गया है, इंडेफिनेट आर्टिकल में ए को शामिल किया गया है। एन है उसी का वेरिएशन है, भाग है। डेफिनेट आर्टिकल है वो, उसका उच्चारण है वो दो प्रकार से कर सकते हैं। बिफोर कंसोनेंट साउंड, यदि किसी नाउन का उच्चारण करें तो उसके प्रथम लेटर अक्षर का उच्चारण यदि व्यंजन हो रहा है, कंसोनेंट हो रहा है, तो हम THE जो आर्टिकल है डेफिनेट है उसको द से बोलेंगे। और यदि जिस नाउन के प्रथम लेटर का उच्चारण वोवल से स्टार्ट हो रहा हो तो उसे दी बोलेंगे। और इसी प्रकार से इंडेफिनेट जो आर्टिकल हैं उनके नाउन का उच्चारण यदि कंसोनेंट से हो रहा हो, व्यंजन से शुरू हो रहा हो, तो यानी ए बोलेंगे। और यदि नाउन के प्रथम लेटर की जो ध्वनि है, उच्चारण है, साउंड है, वो यदि वोवल से शुरू हो रहा हो तो अन यानी एन का उच्चारण करेंगे। आर्टिकल है उनका हमेशा ही प्रयोग है वो नाउन से पहले किया जाता है। आर्टिकल्स हैं उनका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल है उसका प्रयोग है चार कंडीशन और ऐसी हैं जिसमें बिना नाउन के प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इंडेफिनेट आर्टिकल है वो हमेशा ही नाउन से पहले प्रयोग किए जाएंगे, अन्य किसी एडजेक्टिव वगैरह इनसे पहले नहीं किए जाएंगे। डेफिनेट आर्टिकल है उसका प्रयोग है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले भी किया जाता है, जैसे द बॉय। काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले भी किया जाता है, द बॉयज। और अनकाउंटेबल नाउन जैसे द वाटर। इस प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग है काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले भी किया जाता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले भी किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन से भी पहले प्रयोग किया जाता है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें जिसमें ए तो एन को हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इनका प्रयोग केवल काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, जैसे ए बॉय, एन एरोप्लेन। तो इनडेफिनेट आर्टिकल का जो प्रयोग है उसके लिए है कि नाउन है वो काउंटेबल होना चाहिए, नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। ये दो कंडीशन इनडेफिनेट आर्टिकल जिसके दो वेरिएंट हैं ए और एन उनके लिए है। और जिस नाउन के प्रथम लेटर अक्षर है उसकी ध्वनि यदि वोवल से स्टार्ट हो रही है तो एन का प्रयोग करेंगे, यदि उसकी ध्वनि व्यंजन से शुरू हो रही है, कंसोनेंट से स्टार्ट हो रही है, तो ए का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आर्टिकल जो उपपद हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द या दी पढ़ा जाता है, इंडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए या एन पढ़ते हैं। और इनका प्रयोग है वो हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। द आर्टिकल है उसकी चार ऐसी कंडीशन हो रहे हैं जिसका बिना नाउन के भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन के साथ होता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के भी साथ होता है। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग है वो हमेशा ही काउंटेबल नाउन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हमें आगे जो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं ए और एन उसका विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। अब हमें आगे इसके उदाहरण देखेंगे और कब कब इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जिसके ए और एन दो वेरिएशन हैं,
एन ए का वेरिएशन है, भाग है। अब देखें ए इंडेफिनेट आर्टिकल है, उसके लिए कंडीशन ये है कि इसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है जो नाउन काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकें, संख्या में सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, और जिसका फर्स्ट लेटर की ध्वनि है वो व्यंजन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे, और एन का उस नाउन से पहले प्रयोग करेंगे जो काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, जिसको गिन सकते हैं, और एक वचन हो, और जिसके फर्स्ट लेटर की साउंड है, ध्वनि है, वो व्यंजन स्वर से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? स्वर से, वोवल से स्टार्ट हो, उससे पहले एन, और जिसकी ध्वनि व्यंजन से शुरू हो रही है उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब इनका प्रयोग है वो किस कंडीशन में करते हैं या कहाँ कहाँ किया जाता है? यूजेस ऑफ ए एन आर्टिकल्स इन द सेंस ऑफ वन, सेंस यानी संदर्भ, एक, जब संख्या में कोई वस्तु एक हो, वन के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। सम यानी कोई या किसी, सेम यानी एक जैसे अर्थ देने वाला हो, पर, प्रति, दर हो, गति हो, संख्या हो, मात्रा हो, इस प्रकार से मूल्य हो, और इसके अलावा व्यवसाय या पैसे को प्रदर्शित करने वाले हो, या जो नाउन प्रथम बार किसी सेंटेंस में प्रयुक्त की जाए, पैराग्राफ में प्रयुक्त की जाए, तो ए एन का प्रयोग करते हैं, या फिर एडजेक्टिव विशेषण से और उसके बाद में नाउन आए तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ए और एन का प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किस कंडीशन में करते हैं ये देखा। अब उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे आई हैव ए कार, कि मेरे पास एक कार है, तो वन के कंडीशन में हम वन के स्थान पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, ए बॉय इज बेगिंग देयर, यानी वहाँ कोई लड़का है वो भिक्षा मांग रहा है, यहाँ सम के अर्थ में सम बॉय या ए बॉय। और एन अनिल कुमार इज कॉलिंग यू, एन अनिल कुमार, अनिल कुमार यानी कोई अनिल नाम का व्यक्ति है वो तुम्हें पुकार रहा है। तो इस प्रकार से वन, सम, सेम के अर्थ में, और या फिर जो उपनाम होते हैं, सरनेम होते हैं उसके, जैसे मिस्टर गुप्ता, मिसेज वर्मा, इस प्रकार से जो नाम है उनसे नाम से पहले भी आर्टिकल लगा सकते हैं जब हम अनजान हो या अजनबी हो या पहली बार हम उनसे मिले हों। अब इसके आगे हमें इसके और उदाहरण देखते हैं। तो हाँ भाई, हमें इसके उदाहरण और देखेंगे आगे। जैसे ही सा एन ओल्ड मैन, ओ की ध्वनि हो रही है तो एन ओल्ड मैन हो गए। सी इज ए डॉक्टर, पेशा या व्यवसाय प्रोफेशन से संबंधित हो गया। राम इज एन इंजीनियर। दिस इज ए यूजफुल बुक। द बाइक रन्स 80 किलोमीटर्स ए लीटर, या इस प्रकार से एन आवर्स, ए रूपी, 100 रूपी नोट, इस प्रकार से बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लोक टुगेदर, या फिर इस प्रकार से ए पेयर, ए कपल, हाफ ए डजन। इस प्रकार से हमें ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा संपूर्ण जाति को दर्शाने के लिए भी इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल दोनों का प्रयोग किया जाता है। ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ए काउ, ए गाय, इज ए यूजफुल एनिमल, यानी संपूर्ण गाय जाति की बात हो रही है तो यहाँ पर द काउ भी कर सकते हैं। दोनों हो तो हम प्राथमिकता से देंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कुछ फिक्स्ड यूजेज भी हैं इंडेफिनेट आर्टिकल का, जैसे इन ए हरी, जल्दी में, या हैव ए फेवर। अब हैव के साथ इस प्रकार से आएंगे, हैव ए फीवर, हैव ए कोल्ड, हैव ए हेडेक, हैव ए टूथेक, हैव ए वॉक,
हैव ए टॉक, हैव ए रेस्ट, हैव ए स्लीप, हैव ए बाथ, हैव ए बैक एक। इस प्रकार से हमें इंडेफिनिट आर्टिकल का जो प्रयोग है उसको हमने देखा है कि किस प्रकार किस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एक बार पुनः हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल का जो प्रयोग है वो नाउन है काउंटेबल होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, और जैसे नाउन के प्रथम अक्षर का उच्चारण है स्वर से शुरू हो रहा हो तो एन का प्रयोग करेंगे, और यदि उसका उच्चारण है वो व्यंजन से शुरू हो रहे हो तो हम उसका प्रयोग है वो ए का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे जो वर्ड्स हैं जो देखने में तो व्यंजन से स्टार्ट हो रहे हो लेकिन जिसका उच्चारण है वो स्वर से हो रहे हो तो उसको हमें स्वर या व्यंजन से नहीं उसके उच्चारण के अकॉर्डिंग हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे अगली, बॉय, तो इससे पहले अगली उच्चारण तो UGLY किसी और एन अगली हो जाएगा, और इस प्रकार से NHOUR एन आवर। अब एन है, स्टार्ट तो शब्द एच से हो रहा है लेकिन इसकी ध्वनि किससे स्टार्ट हो रही है? ए से। एन आवर आ से स्टार्ट हो रही है, स्वर से स्टार्ट हो रही है तो एन का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी तो ए यूनिवर्सिटी आएगा, है तो स्टार्ट तो स्पेलिंग यू से हो रही है, स्वर से हो रही है, लेकिन ए यूनिवर्सिटी इसमें लिखा जाएगा, यूनिवर्सिटी CITY यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार से ए होटल है तो उसमें ए और एन दोनों लगा सकते हैं। यूनियन है तो इससे पहले हमें यूनियन में ए का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हमें जैसे MLA तो NMLA प्रयोग करेंगे क्योंकि एम का उच्चारण है वो ए से स्टार्ट हो रहा हो। तो इस प्रकार से ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, उसका हमने प्रयोग सीखा है। उम्मीद है ज़रूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।